देख रहे हैं जी बिजनेस, आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। अनियमित दिनचर्या ने लोगों को कई बीमारियां दी हैं और हाँ, इनमें से एक दर्द है पीठ दर्द। जी हाँ, ये एक ऐसा दर्द है जो आपका जीना मुहाल कर देता है। उठने बैठने की सही मुद्रा का ध्यान न रखने और व्यायाम की कमी की वजह से आपको गर्दन, पीठ और कमर दर्द में बहुत सारी समस्याएं जो हैं वो तेजी से बढ़ रही हैं। पहले पीठ और कमर दर्द से जुड़े मामले जहां उम्रदराज लोगों में देखने को मिलते थे, वहीं अब बिगड़ते हुए लाइफस्टाइल के चलते 20 साल से 35 साल के जो युवा है वो भी बड़ी संख्या में इस बैक पेन की गिरफ्त में आ रहे हैं। और इसी पर QI क्लिनिक ने 20,000 लोगों पर एक सर्वे किया। देखिए, इस सर्वे में पता ये चला कि 73% लोगों को कमर दर्द, गर्दन दर्द या फिर पीठ में जकड़न की समस्या है और इसी मुद्दे पर हम आज चर्चा भी करेंगे। अगला आधा घंटा आपके लिए बेहद खास है, आप हमारे साथ बने रहिए और जानिए कि कहीं जो सिम्टम्स हम आपको बता रहे हैं, हमारे पास तमाम एक्सपर्ट्स आज मौजूद हैं, जो सिम्टम्स हम आपको बता रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स जो आपको बता रहे हैं, कहीं आपको उनमें से कोई सिम्टम तो नहीं है। क्या है सही समय डॉक्टर के पास जाने का, किस तरह का उपचार आप घर पर करें और कब एक डॉक्टर के पास जाएं, एक सर्जन के पास जाएं या फिर एक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, ये सब हम आपको बताएंगे। कौन कौन से नुकसान आपको हो रहे हैं, कैसे आप इनसे बच सकते हैं, ये सब जानेंगे। लेकिन सबसे पहले ये देखिए, कमर दर्द के चंगुल में फंसे युवा। %73% लोग कमर दर्द से परेशान। कमर दर्द नजरअंदाज करना भारी पड़ेगा। हर 5वें मरीज की उम्र 16 से 34 साल के बीच। क्या आप भी फंसे हैं कमर दर्द के चंगुल में? जी हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी मुद्दे पर बात करने के लिए QI स्पाइन क्लिनिक्स की डायरेक्टर डॉक्टर गरिमा आनंदानी हमारे साथ हैं। और ये कमर दर्द का जो पूरा सर्वे है ये इन्होंने ही किया है। इसके अलावा मेरे साथ सर गंगाराम अस्पताल के सीनियर स्पाइन कंसल्टेंट डॉक्टर शंकर आचार्य हैं, साथ ही साथ इंडियन स्पाइनल इंजरी सेंटर के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर अंकुर नंदा भी हमारे साथ है। आप सबसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर गरिमा, आखिर आपने इस स्टडी में क्या कुछ पाया? हमने ये भी देखा रिपोर्ट्स में कि करीब करीब 20,000 लोगों पर मैम ये स्टडी की गई थी। जी, ये स्टडी 20,000 पेशेंट्स पे जो हमारे पास सेंटर में अक्रॉस 28 क्लिनिक्स आए हैं और ये सिर्फ 2017 में जो पेशेंट्स आए हैं उनका डेटा है। जी मैम, क्या पाया मैम इस स्टडी में डॉक्टर गरिमा? किस तरह की परेशानियां ज्यादा से ज्यादा लोगों को होती है और वो किस तरह की शिकायत लेकर आपके पास आ रहे थे? मेन सबसे पहले तो मैं लोकेशन ऑफ पेन की बात करूंगी। लोकेशन जो है, पेशेंट्स को 73% ऑफ पेशेंट्स को बैक में और लेग में पेन था। जी। एंड अबाउट 10 to 11% पेशेंट्स थे जिनको कि नेक में, अपर बैक में और रेडिएटिंग पेन आर्म में था। और ये देखा गया कि ऑलमोस्ट 73% पेशेंट्स ने बहुत तरह के ट्रीटमेंट ट्राई किए थे, जैसे कि सर्जरी, जैसे कि पेन किलर्स, जैसे कि मसाज, योगा। जी, ये सब आपने यहाँ पर स्टडी में पाया। ऑलमोस्ट 28%। हाँ, ऑलमोस्ट 28% पेशेंट्स थे जिन लोगों ने स्पाइन रिहैबिलिटेशन पहली बार ट्राई किया था, जो कि QI स्पाइन क्लिनिक में स्पेशलिटी है हमारी।
डॉक्टर शंकर, जो स्टडी में यहाँ पर पाया गया उसमें साफ है, ये पाया जी मैम, आई कम बैक टू यू डॉक्टर गरिमा, आई कम बैक टू यू। डॉक्टर शंकर, जो स्टडी में यहाँ पर पाया गया वो ये कि 20 से 35 साल की उम्र में भी आजकल युवाओं को बहुत सारी इस तरह की परेशानियां होती हैं सर, फिर चाहे लोअर बैक में हो या फिर शोल्डर में हो, नेक पेन हो, और आजकल का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत बड़ा रीजन है। सर, अगर आम भाषा में समझना चाहूं कि कोई भी शख्स जब आपके पास आता है तो शायद वो बहुत क्लियरली डिफाइन नहीं कर पाता होगा कि उसे एक्चुअल बॉडी पेन है कहां पर, तो सर कैसे कोई शख्स घर पर भी सबसे पहले अगर फर्स्ट हैंड अपने खुद ही पता लगाना चाहता है कि हाँ मुझे एक्चुअली में ये प्रॉब्लम है, वो कैसे पता लगा सकता है? एक्चुअली ऐसा नहीं है। एक्चुअली नॉर्मली पेन जो है वो वेल डिफाइंड हो जाता है, बैक में शुरू होता है या लेग में शुरू होता है, और अक्सर लोग हमारे पास तभी आते हैं जब पेन परसिस्टेंट रहता है या 2-3 हफ्ते से ज़्यादा रहता है, तभी आते हैं। आमतौर हर आदमी घर पे कमर दर्द हो या शोल्डर दर्द हो या नेक पेन हो, कुछ घरेलू उपचार कर लेता है, कुछ ऑर्डिनरी पेन किलर खा लेता है, कुछ गर्म पानी की सिकाई करता है, कोई मलहम लगा लेता है। ओनली जब पेन परसिस्टेंट रहता है या जाता नहीं है नॉर्मल पेन किलर से, या उसका कोई डेफिनेट पैटर्न होता है, तभी वो मेडिकल हेल्प सीख करता है। वैसे बैक पेन या लेग पेन कॉमन हर एज ग्रुप में है। हम अपने प्रैक्टिस में 10-15 साल से लेके 80-90 साल तक लोगों को देखते हैं विद बोथ। ये बात सही है कि आजकल यंगर एज ग्रुप में डेस्क जॉब्स की वजह से, सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से थोड़ा ज़्यादा है यंगर एज ग्रुप में। डॉक्टर शंकर, यू आर अ वेरी, जब ये पेशेंट आते हैं बड़ा क्लियर हाँ सर, आप बहुत जाना माना नाम है और जो भी व्यूअर्स आपको देख रहे हैं वो इस समय ये समझना चाहेंगे सबसे पहले, क्योंकि आपका अपॉइंटमेंट तो बहुत मुश्किल से मिलता है सर, तो समझना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपना ध्यान रखे, क्या कोई पोजीशंस है जो सिटिंग पोजीशंस हो या फिर बेड से सोते टाइम कैसे उठे, इन सब बातों का ध्यान कैसे रखे सर कि इस तरह की परेशानियां ना हो, क्योंकि बीमार होंगे तो इलाज के लिए तो आपके पास आ जाएंगे, लेकिन इनिशियल तौर पर ध्यान कैसे रखे सर? अच्छा, मैं पहले उससे बोल देता हूँ पहले कि रेड फ्लैग्स होते हैं। यदि किसी का कमर दर्द 3 हफ्ते से ज़्यादा होता है, यदि कमर दर्द रात में होता है, यदि कमर दर्द के वजह से वो रात को नींद टूट जाती है या उठ जाते हैं, यदि कमर दर्द के साथ पैर में दर्द है, टट्टी पेशाब में दिक्कत है, पैर में कमजोरी है, झंझनाहट है, सुनपन है या बुखार हो रहा हो, तब डेफिनेटली वो डॉक्टर का इलाज कराएं और दे शुड सीक अटेंशन एज सून एज पॉसिबल। हाउएवर मोस्ट ऑफ द बैक पेन, मोस्ट ऑफ द कमर दर्द यूजली 2-3 हफ्ते में अपने आप ठीक हो जाता है। एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन कमर दर्द ना हो उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप प्रोलॉन्ग सिटिंग ना करें और आपका चेयर, डेस्क और टेबल कंफर्टेबल पोजीशन में हो ताकि आप आगे को स्टूप ना करें। एवरी हाफ एन आवर 40 मिनट्स में रेगुलर ब्रेक्स लें, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करते रहें तो यू वुड बी प्रिवेंटेड फ्रॉम हैविंग अ बैक पेन और नेक पेन। बट यदि होता है तो ऑब्वियसली थोड़ा इनिशियल घर पे ट्रीटमेंट करें या फिजियोथेरेपी के पास जाएं, कोल्ड पैक लगाएं या हॉट पैक लगाएं, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करें, थोड़ा पेन किलर लें, मोस्ट ऑफ द कमर दर्द यूजुअली चला जाता है। ठीक है, ठीक है। सडन जर्क से यदि पेन होता है या होता है देन यू शुड सी मेडिकल अटेंशन। ठीक है डॉक्टर अंकुर, जो बातें डॉक्टर शंकर ने यहाँ पर कही वो ध्यान देने वाली है कि जो 3 स्टेजेस उन्होंने यहाँ पर बताया कि देखिए आपको नींद जग जाती है या फिर 3 हफ्ते से ज्यादा प्रोलॉन्ग दर्द होता है तो भी आप डॉक्टर के पास जाएं। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि क्या लाइफस्टाइल ही एक बहुत बड़ा कारण है आज युवाओं में इस बैकएक का, और इसे एक्चुअली में हम छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रखकर क्या बच सकते हैं इस बैकएक से? देखिए, मैं ये कहूँगा कि आजकल के दौर में हम देख रहे हैं कि जो यंगर पॉपुलेशन है उसमें कमर दर्द का जो इंसिडेंस है वो काफ़ी बढ़ गया है, और यही जो QI स्पाइन ने स्टडी की है उन लोगों का भी यही सार है कि जो यंगर पेशेंट एज ग्रुप है, अगर हम कंपेयर करें 80 के दशक से, तो उनका कमर दर्द बढ़ गया है। तो जी हाँ, ये कहना सही होगा कि जो नॉर्मल बैक पेन्स, जो कि जिन चीज़ों के लिए सर्जरी या इत्यादि की ज़रूरत नहीं है, उन बैक पेन्स का जो परसेंटेज है वो डेफिनेटली बढ़ा है, और उनका कहीं ना कहीं रिलेशन लाइफस्टाइल से,
हमारी फूड हैबिट्स से और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज से, क्योंकि हम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स कंप्यूटर्स, टैबलेट्स, लैपटॉप पे व्यतीत करते हैं और उस कारण से ये बैक पेन जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमारी पोस्चर्स की प्रॉब्लम भी बढ़ रही है। हमारा एक्सपोजर टू सन कम हो गया है। हम जानते हैं कि विटामिन डी सन के एक्सपोजर से बनता है और विटामिन डी डेफिशिएंसी अब हमारे कंट्री में एंडेमिक हो गई है। ऑलमोस्ट एवरी सेकंड और थर्ड पर्सन हैज़ विटामिन डी डेफिशिएंसी। ठीक है डॉक्टर गरिमा, सिंस यू आर ऑल्सो अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड इफ यू कैन एक्चुअली टेल अस मैम, मैं स्टडी की बात नहीं करूंगी, लेकिन अगर कोई इनिशियल घर में उपचार करना चाहे मैम, तो वो कैसे कर सकता है? मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, मुझे अपॉइंटमेंट लेना है, सैटरडे संडे वीकेंड तक का मैं इंतजार करूंगी, उसके बाद डॉक्टर को दिखाऊंगी। उससे पहले अगर मेरे पास 2-3 दिन हैं और मैं दर्द भी हूं, तो पेन किलर खाने के साथ साथ किन और बातों का ध्यान मुझे रखना चाहिए? सबसे पहले मैं रिआइट्रेट करूंगी जो डॉक्टर शंकर ने बताया कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फिगर आउट कि आपको ये कोई रेड फ्लैग तो नहीं है। अगर कोई रेड फ्लैग नहीं है, रेड फ्लैग का मतलब है कि एकदम अर्जेंट मेडिकल अटेंशन। जी मैम, आपको सुन सकते हैं, आप बोलिए। घर पे फिलहाल इमीडिएटली बेड रेस्ट ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा दर्द है तो। बट मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका दर्द किस वजह से आ रहा है, उसका एक्यूरेट डायग्नोसिस करना सबसे इंपॉर्टेंट है। अनलेस वी आर एबल टू एक्यूरेटली डायग्नोज, उसका ट्रीटमेंट गलत हो जाता है। सो माय सजेशन इज, अगर एकदम एक्यूट पेन है, बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो घर पे नहीं रुकना चाहिए, हमें इमीडिएट मेडिकल अटेंशन लेना चाहिए। सेकेंड चीज, अगर आप जस्ट नॉर्मल पेन है और आप इमीडिएटली कुछ ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो बेस्ट यही रहेगा कि आप रेस्ट लीजिए एंड गेट योर डायग्नोसिस डन। बिकॉज अगर हम गलत ट्रीटमेंट करें, जैसे कि गलत कुछ एक्सरसाइज किया या किसी योगा या कुछ एक्यूपंक्चर या कुछ इमीडिएटली किया जिससे हमें नुकसान भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर शंकर ने बोला कि फर्स्ट 3 to 4 days में हो सकता है पेन सबसाइड ही हो जाए। सो एट दैट पॉइंट सिंपल कोल्ड पैक, हॉट पैक लिया जा सकता है। उसके सिवाय आई विल नॉट सजेस्ट कि कोई स्पेसिफिक एक्सरसाइज या कुछ करना चाहिए। ठीक है मैम। डॉक्टर शंकर, जो आपने रेड फ्लैग्स, जो टेक्निकल टर्म मैं समझ पा रही हूँ, वो आपने जो 3 चीजें यहाँ पर बताई जिन पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है और समझने की जरूरत है, बिकॉज आई एम श्योर एवरीबडी अंडरस्टैंड्स देयर ओन बॉडी। लेकिन सर, क्या खाने पीने में बदलाव कर या फिर लाइफस्टाइल में बदलाव कर भी इस दर्द से बचा जा सकता है? जैसा कि मैं डॉक्टर अंकुर से भी पूछ रही थी और उन्होंने भी माना, क्योंकि लॉन्ग वर्किंग आवर्स हम लोगों के होते हैं, कई बार ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा हो जाती है, लंबी दूरी की गाड़ी चलाने से भी ये दर्द हो जाता है। तो क्या कुछ देसी नुस्खा भी बता दीजिए सर। बेसिकली प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वो तो डेफिनेटली है। एंड बट लाइफस्टाइल चेंजेस में, फूड हैबिट चेंजेस में, फिट रहने से, बॉडी वेट कम रहने से, प्रोलॉन्ग सिटिंग कम करने से डेफिनेटली द बेनिफिट होगा, देयर इज नो डाउट। और इफ यदि आपको बैक पेन, नेक पेन नहीं है, तो सिंपल योगा या स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस या स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस रेगुलरली सबको करना है, स्पेशली आपका यदि सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जी। 95% बैक पेन, नेक पेन फिजियो और सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस से ठीक हो जाता है और उसको मेडिकल अटेंशन नॉर्मली हमें या सर्जरी नॉर्मली जरूरत नहीं होती है। ओनली 5% ऑफ दीज पीपल को सर्जरी जरूरत होती है, जिसके लिए मैंने आपको रेड फ्लैग बताया। यदि टट्टी पेशाब में दिक्कत है या पैर में नमनेस, वीकनेस है, या आपको बुखार हो रहा है या वेट लॉस हो रहा है या प्रोलॉन्ग बैक पेन या नेक पेन हो रहा है, तब मेडिकल अटेंशन डेफिनेटली जल्दी लेना चाहिए। बाकी तो आई थिंक डाइट शुड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन शुड नॉट बी योर डाइट।
जी जी जी। बिफोर आई टेक अ स्मॉल ब्रेक, डॉक्टर अंकुर, हम जो ये स्टडी में निकल कर आया है ये एक सर्टेन एज ग्रुप का है, 20 से 35 साल, लेकिन कई बच्चों को भी पैर में दर्द की बच्चे शिकायत करते हैं, और ये वो बच्चे हैं जो 7-8 साल की उम्र के होते हैं, 10 साल की उम्र के होते हैं। उनको भी क्या एक्चुअली में सही टाइम पर डॉक्टर के पास ले जाकर ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, या फिर शायद बच्चों का स्टेमिना कम होता है और खाने पीने में अगर चेंजेस किए जाएं तो बच्चे का मेटाबॉलिज्म भी बेटर हो जाता है? मैडम, जो आप 7-8 साल के बच्चों की बात कर रहे हैं, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली विच पेशेंट यू आर टॉकिंग अबाउट, बट एक चीज़ होती है जिसको हम ग्रोइंग पेन्स बोलते हैं। अच्छा। जिसमें कि बढ़ते बच्चों में कई बार देखा गया है कि शाम के समय वो अपने दोनों काफ्स में दर्द महसूस करते हैं। इन तरह के दर्दों का रीढ़ की हड्डी से एज सच कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, एंड यूजुअली ये पेन सेल्फ लिमिटिंग होते हैं। बट येस, अगर उस तरह का पेन जो कूल्हे के भाग से होते हुए हमारी जांघ के पीछे के भाग से पिंडली के पीछे के भाग में जा रहा हो, और साथ में सुन या उन्हें चींटियां सी या कीड़ियां सी दौड़ती हुई लग रही हूँ, डेफिनेटली वो एक स्पाइनल ओरिजिन का पेन है, और उन्हें डेफिनेटली डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। वेरी क्विकली ऑल्सो यू नो इंक्रीज इन वेट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट यू कैन गेट अ बैक पेन। जी हाँ, अब हम पीडियाट्रिक ओबेसिटी जो है एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिससे हम जूझ रहे हैं, और उसके कारण भी पीडियाट्रिक एज ग्रुप में जो बैक पेन की समस्या है वो बड़ी है। सो वी हैव टू गेट बैक टू आवर बेसिक्स, फूड हैबिट्स इंप्रूव करनी है, वी हैव टू गेट बैक आवर चिल्ड्रन आउट टू द प्लेग्राउंड, एंड उनकी एक्सरसाइजेज इंक्रीज करनी चाहिए। तो आपके फायदे की खबर, आपके फायदे का बुलेटिन। और देखिए, आजकल जो स्टडी में पाया गया है वो ये है कि 20 से 35 साल तक की उम्र के जो युवा हैं उन्हें कमर दर्द, कमर से जुड़ी हुई परेशानियां बहुत सारी होती है। और जैसे कि ब्रेक से पहले मैं आपको बता रही थी, डॉक्टर गरिमा आपको कुछ टिप्स या यूं कह सकते हैं कुछ एक्सरसाइज बताएंगे यहाँ पर, जहां आप अगर लॉन्ग सिटिंग वर्किंग आवर्स हैं आपके, तो कैसे आप थोड़ी सी राहत उस समय पा सकते हैं और ज्यादा परेशानी आपको ना हो, ये सब बताएंगे। जी डॉक्टर गरिमा, आप बता रही थी जैसे हमें कि किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या फिर यू नो द स्मॉल एक्सरसाइजेस दैट एनीबॉडी कैन डू, स्ट्रेचिंग, अ बिट ऑफ स्टैंडिंग अप, टचिंग योर फीट, ऐसा कुछ कर सकते हैं मैम? See, first, I think it's very important for everybody to understand कि जो हम sitting करते हैं 8 to 10 hours during our travel, during our work, that's very, very harmful for our spine. So, every 10 to 15 minutes, we must stand up, walk around. That is the best remedy for not having back pain. Now let's say we are talking about somebody who has to sit on a laptop, right? तो वो खड़े होके अगर थोड़ी देर काम कर सकते हैं, या अगर फोन पे हैं तो वो वॉक करके एक कॉल ले सकते हैं, या मैं अगर ड्राइवर हूं तो मैं 2 घंटे के बाद एक ब्रेक ले लूं, तो ये बहुत ज्यादा हमारी स्पाइन के लिए फायदेमंद रहेगा। और सेकंड चीज हम ये कर सकते हैं कि हमें मूवमेंट्स करने हैं स्पाइन के, जैसे कि टर्निंग, बेंडिंग फॉरवर्ड। These are people who don't have back pain, right? जी। So जितना वो मूव करेंगे, जितना वो फॉरवर्ड्स, बैकवर्ड, साइडवेज, वो उतना उनके लिए बेनिफिट है। So movement is medicine and sedentary sitting is actually like smoking. So Times of India में भी कवर आया था कि sitting is the new smoking. So जितना आप sitting avoid कर सकते हैं उतना बेस्ट है। हाँ, चलिए हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस पोजीशन में, किस पोस्चर में आपको बैठना चाहिए। अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो कैसे आप पैरों को सीधा रखें, यू नो डोंट कीप योर लेग ओवर द अदर लेग, उससे आपकी परेशानी बढ़ सकती है। आप कभी भी स्लाउच करके ना बैठें, सीधा बैठें, कमर को सीधा रखें, उससे भी आपको बेटरमेंट यहाँ पर आपका होगा। लेट कर कभी भी कोई पढ़ाई ना करें, या फिर लेट कर कोई भी काम ना करें। अगर कुर्सी पर बैठे हैं तो बिल्कुल सीधा बैठने की कोशिश करें, वो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। डॉक्टर अंकुर, और किन बातों का ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि जो चीजें डॉक्टर गरिमा ने बताई वो तो है ही कि आप यू सिट प्रॉपर्ली और वॉक अराउंड, बेंड, ये सब चीजें आप करें, लेकिन कुछ और टिप्स अगर आप बता सके तो। देखिए, आजकल के वर्ल्ड में जब हम सब दौड़ रहे हैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, इट इज़ डिफिकल्ट टू टेक ऑफ एवरी 15 मिनट्स। और जब मैं कुछ कॉर्पोरेट्स में लेक्चर्स के लिए जाता हूँ उन्हें बताने के लिए, तो कई बार लोग बोलते हैं कि सर हमें याद नहीं रहता, और हम कैसे अपने
आपको बेटर कर सकते हैं। सो बेसिकली 2-3 चीजें हैं। आप अपना जो वर्किंग स्टेशन है वो ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। सो बेसिकली हम ये कहते हैं कि जिन चीजों की आपको काम करते वक्त बार बार जरूरत पड़ने वाली है उन्हें आप बिल्कुल अपने पास रखें, विच इज योर प्राइमरी वर्क जोन। जिन चीजों की ओकेजनली जरूरत पड़ती है वो सेकेंडरी वर्क जोन में, और जो बहुत ही रेयरली चीजें यूज होती हैं वो टर्शरी वर्क जोन में रखें, मतलब दूर रखें, जिससे कि आपकी कमर और गर्दन की बार बार जो मूवमेंट है, रिपीटेटिव मूवमेंट, वो कम होगी। दूसरा, आपके जो मॉनिटर की हाइट है वो कुछ इस तरह से हो कि आपके आंख के लेवल पर हो, आपकी जो पैर हैं वो पूरे जमीन पर लगे, आपका सारा बैठने का जो वजन है वो थाइस पे नहीं आना चाहिए, मतलब बैठते वक्त आपके थाइस थोड़े से ऑफलोडेड होने चाहिए। और जहां तक कि हर 15-20 मिनट उठने का सवाल है, आई थिंक कॉर्पोरेट्स विल हैव टू कंट्रीब्यूट हियर। सो कुछ कॉर्पोरेट्स में मैं गया था जिन्होंने अब क्या किया है, मोशन सेंसर लाइट्स लगा दी हैं। सो अब ये हो रहा है कि अगर जो वर्कर है वो नहीं उठ रहा है, सो कमरे की लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। अब ऐसे भी उपकरण उपलब्ध हैं जो कि अगर आप गलत पोजीशन पे जा रहे हैं, अगर आप गलत पोजीशन पे स्लाउच करते हैं तो एक पर्टिकुलर टाइमर के बाद वो बज करने लगता है और बताता है आपको कि आपका पोजीशन गलत है, विच इज इजीली अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। डॉक्टर अंकुर, एक और चीज, जैसा कि आपने कहा कि जब आप इस तरह की ट्रेनिंग के लिए जाते हैं या फिर लेक्चर्स के लिए जाते हैं, और बहुत अच्छी बात आपने यहाँ पर कही कि कैसे लोग ये समझते हैं बात की, लॉन्ग वर्किंग आवर्स है, वी कांट गेट अप, सेंसर्स की आपने बात की, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं, कहा जाता है कि आप 20-30 मिनट्स का ब्रिस्क वॉक कीजिए, दैट इज वेरी हेल्पफुल। तो अगर मैं सुबह, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं सुबह छोड़कर रात को खाना खाने के बाद if I go for a small walk before I go off to sleep, is it better for me? Of course. So देखिए, वॉकिंग जो है ये एक अपने आप में एक थेरेपी है, नॉट ओनली फिजिकली बट मेंटली एज वेल। और मैं कहूंगा कि हर एक को वॉक के लिए जाना चाहिए। टाइम ऑफ द डे, अर्ली मॉर्निंग इज नॉट नेसेसरी। आपको जब टाइम मिल रहा है, वेदर इट इज लेट इवनिंग आफ्टर द डिनर या जस्ट बिफोर योर डिनर, जब भी आप टाइम मिले आप जरूर जाएं। वॉकिंग करने से ना सिर्फ आपकी हार्ट और लंग्स की एक्सरसाइज होती है, पर क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में खून का प्रवाह बढ़ता है। और एक बात समझने वाली ये है कि जो हमारी डिस्क्स हैं, जो हमारी स्पाइन की जो फाउंडेशंस हैं, उनकी ब्लड सप्लाई नहीं होती, 20 साल के बाद उनकी ब्लड सप्लाई खत्म हो जाती है। तो उनकी न्यूट्रिशन के लिए, उनकी हेल्थ के लिए ये मूवमेंट्स जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए वॉकिंग इज अ बून फॉर बैक, बट एट द सेम टाइम कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज भी इस वॉकिंग रेजिमेन में जोड़ दी जाएं, देन आई थिंक बैक पेन की प्रॉब्लम आपसे दूर रहेगी। You stretch your arms, you move your neck, ये सब चीजें फायदेमंद हैं। So basically देखिए, स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग 2 तरह की कसरत होती हैं। स्ट्रेचिंग आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और आपके लचीलेपन को बनाती है, बट जो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेज हैं वो आपकी एबिलिटी कि आप लंबे समय बैठ पाएं, आप लंबे समय चल पाएं, आप कोई हैवी लोड उठा पाएं, उसमें हेल्प करती है। सो हमें अपनी एक्सरसाइज रेजिमेन को स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग दोनों तरह की कसरत देनी चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर अंकुर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर शंकर, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती समय निकाला, हमारे दर्शकों को सारे टिप्स दिए, यहाँ पर बातें की। डॉक्टर गरिमा, थैंक यू सो मच। एंड दिस स्टडी इज एक्चुअली वेरी गुड कि हम इस मुद्दे पर एक्चुअली आकर आधे घंटे हमने बातचीत की, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है आज की डेट में, वो दिन दूर नहीं जब शायद हम किसी दिन सुबह उठेंगे और कहेंगे कि मेरी कमर में दर्द हो रहा है। लेकिन जो बातें आपने यहाँ पर बताई, जो टिप्स आपने दिए या फिर जो गाइडेंस आप तीनों ने दी यहाँ पर, वो जाहिर तौर पर कुछ लेसन हमारे व्यूअर्स को जरूर देगी। इसलिए आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने खान पान का ध्यान रखिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए, अपनी सिटिंग और स्टैंडिंग पोस्चर्स का ध्यान रखिए, और जैसा कि डॉक्टर अंकुर ने कहा, हो सके तो स्ट्रेंथनिंग और साथ ही साथ यहाँ पर अपने शरीर को स्ट्रेचिंग के लिए जरूर यहाँ पर काम करें। इस खास पेशकश में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।